नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि आपके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। बहुत सियाने और बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा जोड़कर रखना चाहिए कि मुसीबत में काम आ जाए। अगर मुसीबत आप पर आ जाए, वो कौन सी मुसीबत है, जैसे कोई बीमारी आ गई या कोई बहुत ही बड़ा व्यापार में लॉस हो गया, चलता चलाया काम बंद हो गया, या नौकरी में आपको जो है प्रॉब्लम आ गई या नौकरी आपकी छूट गई, जिसके कारण जो है आपका जो बचा हुआ धन था या तो बीमारी में लग गया या नौकरी छूटने के कारण जो हमारे पास पड़ा था उसी से गुजारा करना पड़ गया, या व्यापार में ऐसे नुकसान हो गए कि उसकी भरपाई करने के लिए हमारी जमा पूंजी सारी वहां पर चली गई। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बीमारियों के ऊपर। देखिए, इसके पीछे होता है केतु। जिसकी कुंडली में केतु ग्रह खराब है, छठे आठवें या खराब युतियों में है, या केतु चंद्र के साथ बैठा हुआ है, केतु सूर्य के साथ बैठा है, या केतु आपका जो है 8वें घर में, 12वें घर में या 6ठे घर में बैठा हुआ है और इसकी ही दशाएं चल रही है, तो ये शारीरिक तौर पर आपको चोट मारेगा। ये आपके शरीर के अंदर से बीमारियां निकाल देगा, या आपकी एक्सीडेंट करवा देगा, या आपको समझ लीजिए कि आपके मेडिकल खर्चे आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसका इलाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी हमें बात बात पर यह समझाया जाता है कि इंश्योरेंस कराकर रखनी चाहिए। आजकल इंसान के शरीर में से क्या निकल आए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो क्या निकल आए अचानक से, इसके पीछे है केतु ग्रह। तो केतु बहुत ही ज्यादा आसानी से मान जाता है। तो केतु को खुश करने के लिए क्या करना है, आपने गरीब निर्धन बच्चों को केले बांटने हैं। काला सफेद कंबल जाकर उसको मंदिर में रखना है या गरीबों को बांटना है, जिससे कि ये आपकी बीमारियों पर जो है आपका बचा हुआ धन जो है वो खर्च ना हो जाए। देखिए, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि धन कमाने के लिए कोई उपाय बताएं, धन कमाने के लिए उपाय बताएं। मैं धन कमाने के लिए उपाय बता देता हूं। ऐसे ही YouTube पर बहुत सारे ज्योतिषी आपको बताते हैं कि अगर आपका पास पैसे की कमी रहती है, अगर आपके घर में बचत नहीं होती, बरकत नहीं आती, तो वो दूसरा घर पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई बार दूसरा घर सही होता है, हमारे खर्चे जो है वो तो व्यापार में नुकसान में सारे जा रहे हैं, कमाई तो है लेकिन नुकसान में जा रही है, कमाई तो है लेकिन वो बीमारियों पर जा रही है, या बैठे बिठाए कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसके कारण हमारे पास कभी धन जमा नहीं हो पाता। दूसरा घर कई बार सही होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन वो घर में टिक नहीं रहा। सबसे पहले तो छठा घर, अगर छठे घर में आपके कोई पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जब तक उनका इलाज नहीं होगा तब तक आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। सडनली कोई ऐसी बीमारियां परेशानियां आ जाएंगी कि आपका सारा पैसा या तो मुकदमों में, पुलिस के चक्करों में, या तो बीमारियों में लग जाएगा। क्योंकि छठा घर देखा गया है जिसका भी खराब है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, शनि के साथ, राहु के साथ, कई बार तो मंगल भी यहां बैठा जो है बहुत ही बड़ी परेशानियों का कारण बन जाता है। तो कौन सा ग्रह आपके छठे घर में बैठा हुआ है? नहीं तो केतु का इलाज तो आपने करना ही करना है, जो कि ये जड़ है जहां से ये हुक्म देता है कि ये बीमारी इसको दे दो, ये इसका नुकसान कर दिया जाए। और दूसरा भाव है 12वां भाव, जिसका कारक है राहु ग्रह। राहु क्या है? लॉस का कारक, नुकसान का कारक। यानी कि ये वो नुकसान है जो इंसान ने सोचा ही नहीं होता कि व्यापार चल रहा है, उसमें आपने किसी पर ट्रस्ट किया, पैसे लगा दिए तो वो सारा पैसा चला गया। व्यापार अच्छा भला चल रहा था, हमने सारी इन्वेस्टमेंट ये सोचकर उसमें लगा दी कि इस बार भी सीजन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सीजन की ऐसी मार पड़ी कि वो सारा का सारा पैसा जुड़ा हुआ भी एकदम से अचानक से चला गया। हमने कोई प्रॉपर्टी, किसी ने आके सलाह दे दी कि प्रॉपर्टी परचेज कर लो, वो प्रॉपर्टी झगड़े वाली निकल आई और हमारा सारा का सारा पैसा चला गया। कई बार तो लोगों के साथ अपने भी धोखा कर देते हैं कि मैं तुम्हारा पैसा डबल कर देता हूं। अंदर से लेडीज और जेंट्स भी कई बार अपना पैसा निकाल कर दे देते हैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो सारा का सारा पैसा हड़प लिया जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने अपने वेट के बराबर साल में एक बार कच्चा कोयला जल प्रवाह करना है। उसके बाद आपने अपने सिरहाने थोड़े से जौ रखने हैं, इसको आपने जाकर कबूतरों को डालना है, पक्षियों को डालना है, जिससे कि राहु जो है वो आपका सडनली जो है नुकसान ना कर पाए। और दूसरे नंबर पर कई बार तो हमारा बुध ग्रह कमजोर होता है कि इंसान अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे करता है।
बुध कमजोर जिसका होता है, देखा गया है कि उस इंसान को खर्चे मैनेज नहीं करने आते, क्योंकि पैसा कमाना, पैसा रखना घर पर एक अलग बात है, एक पैसे को नियंत्रण कर उसको खर्च करना। कि आप मान लीजिए कि अगर आपका हालात ऐसे है कि आप कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में, घर से मन बनाकर गए हैं कि ये चीज 10 रुपए की मैंने लेनी है, जाकर वहां पर जाकर आपको पसंद आ जाती है 50 रुपए की चीज, तो आप वो 50 रुपए की चीज लेकर आ जाते हो फालतू में, जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये जिसका बुध ग्रह खराब होता है वो अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन भविष्य में वो परेशानी में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अगर 10,000 रुपए की भी कोई चीज पर हाथ रखेगा, मैं उसको लाकर मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि ये मेरा लाडला है। वो घर जाकर चाहे वो खिलौना 10,000 रुपए का जाकर एक ही झटके में तोड़ दे। और बुध जिसका मजबूत होता है वो ऐसा खिलौना लाकर देता है कि बच्चा जो है दीवारों पर मारता है, ऊपर से गिरा देता है, छत से गिरा देता है, वो टूटता नहीं है और खुश भी रहता है। जब वो खिलौना टूट जाता है बुध कमजोर वाले बच्चे का, तो वो फिर बाद में रोता है, फिर उसको 10,000 रुपए का लेकर देना पड़ता है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। तो आपने खर्चा जो है बहुत सोच समझ के करना है। अगर आपका बुध ग्रह कुंडली में कमजोर है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, खराब युतियों में है, तो आपने अपनी पत्नी की, अपनी मदर की, अपने भाई बहनों की सलाह लेकर खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि पता क्या होता है कि बुध जिसका कमजोर होता है उसको यही लगता है कि ये मेरे से जल रहा है, वो मेरे से जल रहा है, ये मेरे को इसलिए खर्चा नहीं करने दे रहा क्योंकि ये खुद कंजूस है। तो कई बार क्या होता है, इंसान बुध खराब होने की वजह से बहुत ही जिद्दी हो जाता है और जिद की वजह से तबाह हो जाता है। बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है, जिसके कारण लोगों का धन जुड़ नहीं रहा, उसके पीछे का कारण मैंने ये देखा है, इसलिए ही आपको ये मैं बता रहा हूं। अगर आप इसको मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप अपने जिंदगी में धनवान जरूर बन जाएंगे। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि बुध को किसी अच्छे ग्रह की मदद दे दी जाए। सूर्य के साथ जब भी बुध ग्रह का मेल बनता है, बुध आदित्य योग बन जाता है, और ऐसे इंसान का दिमाग जो है मैंने देखा है कि बहुत ही बढ़िया काम करने लग पड़ता है, उसको मान सम्मान भी मिलता है। जहां पर बुध खराब वाले को लोग कहते हैं कि ये इसकी जबान बड़ी गंदी है, इसका दिमाग बड़ा गंदा है, ये बेकार है, इसको एक बात समझाओ ऊपर से पलट के ये हमारी बेइज्जती कर देता है। तो जिसका सूर्य के साथ, तो सबसे पहले आपने कनिष्ठिका में एक छोटा सा उपाय करना है। सोने का शुद्ध छल्ला या तांबे का छल्ला आपने बुधवार वाले दिन धारण करना है। और संडे वाले दिन अगर आप छोटी छोटी कन्याओं में हलवा बांटते हैं जाकर, और बुधवार वाले दिन अगर आप जाकर गाय को गुड़ खिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बुध ग्रह मजबूत होना शुरू हो गया है और आप जिंदगी में सही डिसीजन लेने लग पड़े हैं। तो दूसरे भाव को भी यहां पर मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। अगर यही ग्रह आपके दूसरे भाव में है, केतु, राहु या शनि आसपास भी है आपके दूसरे भाव के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका खर्चा कहां पर हो रहा है। तो चंदन की लकड़ी अगर आप मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं भोलेनाथ के, जैसे जैसे वो चंदन की लकड़ी घिसकर लोग अपने माथे पर लगाते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका धन जो है, धन का प्रवाह भी और धन भी कैसे जो है अद्भुत तरीके से जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो मात्र इतने छोटे छोटे से उपाय कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।